हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम ने एक अपना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया था और वो रिजल्ट था पोटेंशियल एंड करंट के बीच का रिलेशन। और उन्होंने डिफरेंट मेटालिक कंडक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट किया और उनका रिजल्ट जो निकाला उसी पर आज हम लोग स्टडी करते हैं। क्या था ये रिजल्ट? देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें करंट की, करंट के लिए क्या बात करते हैं, ये देखिए कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल लगाया। पोटेंशियल लगाने पर क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। क्योंकि उनमें एक्सेलरेशन होता है और फोर्स भी लगता है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगते हैं। जबकि करंट क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होती है। क्लियर? अब यहां पर हम ये देखते हैं कि क्या हम पोटेंशियल इंक्रीज करें या पोटेंशियल डिक्रीज करें तो करंट और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या अपने रिजल्ट्स दिए थे। और इससे पहले मैंने मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक वीडियो बनाया, उसे ज़रूर आप देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे के किस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं और वो किस कंडीशन में फ्लो होते हैं। आप देखते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। देखिए, द करंट ऑफ पासिंग थ्रू, यानी कि अगर इस कंडक्टिंग वायर में करंट पास हो रही, पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर, तो द करंट पासिंग थ्रू a metallic conductor is directly proportional to the potential difference between its two ends, provided the physical condition as temperature of the conductor remain constant। अगर हम इस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, जो भी मेटालिक कंडक्टर लें उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। अब अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है करंट में क्या रिजल्ट आएगा। तो यहां पर उन्होंने ये रिजल्ट दिया था कि पोटेंशियल जो है, करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल के होता है। करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के। तो देखिए, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के होगा। अब देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू करंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी पोटेंशियल देंगे, अक्रॉस पोटेंशियल देंगे या अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे, तभी करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी कंडक्टिंग वायर में, तो इसका मतलब नहीं कि करंट फ्लो होने लगे। जब तक हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, अक्रॉस पोटेंशियल नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक करंट नहीं फ्लो होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा फ्री क्यों ना हो मेटल के अंदर। क्लियर? तो देखिए, यहां पर आ जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू आर आई। आर यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है। R इज अ कांस्टेंट, तो R क्या है, R इज अ कांस्टेंट और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा, कोई भी कंडक्टिंग मेटालिक कंडक्टिंग होगा, उसका ये रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस की डिफिनीशन क्या होती है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस की डिफिनीशन ये लिखी हुई, रेजिस्टेंस अ मेटालिक कंडक्टर कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर शॉर्ट में लिखा हुआ है ई माइनस बनाया, यानी इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, और ये एस लिखा है। इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन विद कोर इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और पॉजिटिव आयन। जो देखिए,
कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एटम होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, निकलते हैं किसी से, तो वहां पर पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस का मीन्स यही है। ऑफ लैटिस यानी कोई एटम या क्रिस्टल, द इलेक्ट्रिक करंट इज अपोज्ड बाय द कोलिजन, इस कोलिजन का अपोज करता है। सो हिंड्रेंस इज, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट, हिंड्रेंस इज ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो करंट, दिस हिंड्रेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यानी कि देखिए थोड़ा सा यहां पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, यहां पर पॉजिटिव आयंस होंगे या कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं कंडक्टर के, वो क्या करते हैं, जब मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, तो ये क्या करेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेंगे। तो कोलिजन करने से क्या, आगे तो बढ़ेंगे, कोलिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस पर एक फोर्स लगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल प्रोवाइड करा दिया। पोटेंशियल प्रोवाइड कराया यानी वी लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो इसका मतलब है कि इसमें एक एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगा, लेकिन माइनस साइन आएगा, क्योंकि F इक्वल टू माइनस ई लगेगा। माइनस ई, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये कैसा है, नेगेटिव है। तो फोर्स तो लगेगा, जिधर फील्ड है उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फील्ड होती उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन यह नेगेटिव साइन है तो ये कैसा लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, करंट इस डायरेक्शन में। अब जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेंगे तो ऑब्वियसली करंट भी क्या करेगी, अपोज करेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर है? अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, I की एम्पेयर। तो यहां पर रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I, और ये हो जाएगी वोल्ट, और यहां हो जाएगी ये एम्पेयर, और इसको हम कंबाइंड ओम लिख देंगे, वोल्ट बाय एम्पेयर को ओम लिखेंगे। क्लियर है? रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे, यानी कि वायर की लेंथ इंक्रीज कर देते हैं। देखिए इस तरीके से बनाने का मतलब है, देखिए ये क्या है, एल लेंथ का, अगर हम कहेंगे ऐसे, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये और लंबा हो जाएगा। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हम इस टाइप से इसको जिग जैग टाइप से इसको बनाते हैं, क्योंकि लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। एक तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हम इसको एक बॉक्स टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया, इनके सिंबल हो गए। अब देखिए ओम्स लॉ जो है क्या, यहां पर अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करें, V और I के बीच में ग्राफ बनाए तो ये कैसा होगा, लीनियर होगा, और ये R जो होगा रेजिस्टेंस होगा, लीनियर रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये लीनियर रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो फिर कैसा होगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर कोई मान लो ऐसे चलना है तो ये जो है ग्राफ नॉन ओमिक लॉ के लिए होगा। I वर्सेस V का जो ये I और V के बीच में जो हम ग्राफ निकाल रहे हैं, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन तो मिल नहीं रही है, तो ये कैसा होगा, नॉन ओमिक लॉ होगा। जबकि ये क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करे, यानी सेमी कंडक्टर मटेरियल के लिए ये हो जाएगा और कंडक्टिंग मटेरियल के लिए ये हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये रेजिस्टेंस जो है किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, यानी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किन किन पैरामीटर पर डिपेंड्स करती है। तो देखिए नंबर 1 लेंथ, दूसरा जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये वायर जो होता है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरा क्या है, मटेरियल, कैसा मटेरियल है। चौथा है टेम्परेचर, ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर कैसा है। तो इन 4 पैरामीटर पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है, यानी कि रेजिस्टेंस इन 4 पैरामीटर पर डिपेंड्स करता है। तो वो कौन कौन से, लेंथ, वायर का लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस मटेरियल, ये मटेरियल कैसा है, और इस कंडक्टर का टेम्परेचर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।